Hey everyone, welcome back to our YouTube channel Live with Rich। और अभी हम लोग नहा चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी नहा चुके हैं। अब रेडी हो रहे हैं सब। अभी बज रहे हैं 8। हम लोग रात को 9 बजे चढ़ाई स्टार्ट करेंगे भवन के लिए। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो ये हम ऐसे दिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले इंट्रो शूट कर लूँ और फिर बाकी जब हम चढ़ाई करते हैं तब आपको दिखाती हूँ कि हम कितने बजे तक करते हैं। अभी तो अभी सब रेडी हो रहे हैं, मैं भी रेडी होती हूँ। तो आपसे मिलते हैं रेडी होके और दिखाती हूँ कौन कैसा लग रहा है। और हम जब जर्नी स्टार्ट करेंगे तो हमारे साथ बने रहिए हमारी इस जर्नी में। मैं रेडी हो चुकी थी तो फिर मैंने सोचा फटाफट क्यांश को भी रेडी कर देते हैं। तो क्यांश ना बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है। पता नहीं उसको यहाँ पे क्या हो गया था। मतलब जाते टाइम तो बिल्कुल ठीक था, वैसे भी ठीक था, लेकिन बस उसको डैडी 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 चाहिए, हर टाइम डैडी चाहिए। और सिर्फ डैडी डैडी को इसलिए मेरे साथ में खड़ा करा हुआ था। मैंने कहा आप यहाँ खड़े हो जाइए तब मैं ऐसे कपड़े पहनाऊँगी, अदरवाइज़ ये और रो रो के बुरा हाल कर लेगा अपना। जैसे आप देख सकते हो कितना रो रहा है। और मैंने क्यांश के यहाँ इस पूरे भवन तक की चढ़ाई में 3 जोड़ी कपड़े चेंज किए हैं। यहाँ मैंने उसे रूम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाए थे, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे रात जहाँ से हमें स्टार्ट करनी थी वहाँ पे थोड़ी हवाएं चल रही थी। फिर मैंने 1 जोड़ी फिर इसके कपड़े चेंज करे, फिर मैंने इसके कपड़े अर्धुकारी पे चेंज किए। इस तरह इसके 3 जोड़ी कपड़े चेंज हुए पूरे वहाँ पूरी भवन तक की चढ़ाई में। सो ये हो गया मेरा गुन्नू मुन्नू रेडी। कैसा लग रहा है? मैं हो चुकी हूँ रेडी। हाँ, अभी हम सबका दिखाऊंगी। तो अब ना अभी प्रॉपर दिखाऊंगी पूरा। पिछली बार वाला भी नहीं दिखा पाई, पर ये मैं रेडी हूँ। मैंने तो अच्छे से रेडी हुई हूँ। अब ऊपर जाते जाते सब खराब हो जाना है, जो कि आप ब्लॉग पे देख ही लोगे आगे। लेकिन हाँ, जाते जाते तो अच्छे से रेडी हो सकते हैं ना। वही मैंने सोच के मैं तो अच्छे से रेडी हुई हूँ। ऊपर जाए रेडी। ये हमारी मम्मी, ये हमारा दोस्त लोग। माता ते आओ। जय माता की, जय माता की, जय माता की, सारे बोली जय माता की। हम लोग बाहर, होटल से बाहर। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ खाएंगे, थोड़ा सा, एंड देन विल स्टार्ट भवन पे चढ़ना। और हम अभी कटरा में हैं। जय माता दी। यहाँ से हम निकले थे, हमने ऑटो किए थे, 2 ऑटो किए थे सबके लिए। 4 एक में, 5 एक में बैठे थे ऐसा, क्योंकि हम 9 लोग थे। ऑटो से हमने यहाँ पे सोचा कि यहाँ से ना खा के हम लोग सीधे वहीं से खाएंगे, बाढ़ गंगा के पास से। तो यहाँ से हम निकल लेते। तो ये हम कटरा से जा रहे हैं और इस ज़रा सी देर के लिए हम कहीं रुके थे और इसको उतरना था और ऐसे रोड पे खेलना था। पत्थरे बीनने थे, लेकिन उसको मज़ा आ रहा था। उसको अंदर नहीं रहना था, उसे उतरना था। तो हम लोगों ने यहाँ से उतरे और हमने ये एंट्री वाली लाइन होती है, जहाँ से पहले स्टार्ट होती है एंट्री। वहाँ से दिखता है भवन की भवन कितनी दूर है। देखो इतनी दूर है, हमने वहाँ जाना है। फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे गए सिक्योरिटी लाइन में। सिक्योरिटी लाइन में जेंट्स वाले में बहुत भीड़ थी, लेकिन लेडीज़ वाली लाइन बहुत खाली थी। तो मैंने सोचा क्यांश को वहीं से लेके चलती हूँ। हमने यहाँ पर जेंट्स लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा था आने के लिए, तो हमने यहाँ पर ये चुन्नियाँ ली जिन पे लिखा था जोर से बोलो जय माता की। तो वो हमने सबने अपने अपने माथे पे बांधी, क्यांश के भी बांधी, लेकिन उसे थोड़ी देर में ही निकाल दी थी, क्योंकि लड़के लोगों की लाइन में इतनी भीड़ थी। क्योंकि लड़के लोगों को बहुत टाइम लग गया था आने में, लेकिन बहुत भीड़ थी। लेकिन यार सच बता रही हूँ, बहुत सुंदर था सब कुछ। थोड़ी भीड़ थी, अर्धकुंवारी तक थोड़ी भीड़ ज्यादा आपको मिलेगी। इतनी भी भीड़ नहीं थी कि आप मैनेज ना कर पाओ, ठीक ठाक था। लेकिन हाँ, थोड़ी भीड़ ज्यादा थी, अर्धकुंवारी पे ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पे वेटिंग वगैरह लगी हुई थी। इस चक्कर में वहाँ बहुत भीड़ हो रखी थी। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए गाड़ी भी मिल रही थी, जिसे लोग लेके जाते हैं, स्ट्रोलर। और ये रोप्स भी थे, तो हमने इसके लिए रोप लिया था, ये स्टिंग बैग भी लिया था, ताकि इसको अच्छे से हम कैरी कर सके, क्योंकि उसमें स्ट्रोलर में बैठता ही नहीं, इसलिए वो नहीं लिया था।
ये लिया और ये रेंट पे भी मिल रहे थे। तो सबसे अच्छी बात थी कि रेंट भी कोई ज़्यादा नहीं था, 200 रुपीज़ का हमें पड़ा था और स्टॉलर का भी इसी के आसपास था, ज़्यादा नहीं था। और इन लोगों से मेरी माता रानी। माता रानी के दर्शन अपनी माता रानी के साथ, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। जय माता की, 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 जय माता की। वाइब ऑसम है, वाइब बहुत ऑसम वाइब है, इतना सुकून है, मजा ही आ गया। निकालने के बाद यहाँ लेके आए हैं बाणगंगा के जस्ट पास कुछ खिलाने के लिए। हम लोग बहुत दोपहर के 2 बजे का खाया हुआ है, हम लोगों ने 1:30। अब हमारा नंबर लगा है 1:30 बजे के बाद, ऑलमोस्ट 10 बज रहे होंगे ना। 10 बजे हम खाएंगे। अब हमने मांगी उनसे थोड़ी स्पाइसी मैगी और इनको लगा कि हमने ना चैलेंज करा है, और इन्होंने इतनी स्पाइसी मैगी दे दी कि हम लोगों की टॉलरेंस है लेकिन हमारी हालत ख़राब कर दी इनकी स्पाइसी मैगी ने। सब जैसे ही हम खाना खा के निकले तो थोड़ा हमें लगा कि मौसम ठंडा है, तो हमने कैंस के कपड़े कर दिए चेंज। ये सेकंड इसके कपड़े चेंज हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर क्लिक कराई, जो करवाते हैं सब करवाते हैं, जो भवन की तरह लगता है जैसे हमने रियल भवन में कराई है। वहाँ से फिर हम निकल दिए, अपना खाना पीना खा के पिक्चर क्लिक करवा के हम सीधे अर्धकुंवारी के लिए निकल दिए। तो हम अर्धकुंवारी के लिए यहाँ पे निकल रहे हैं। तो यहाँ से लोग घोड़े भी कर रहे थे, जो नहीं चला, जिनका चलना पॉसिबल नहीं है, जो नहीं चल पाते हैं, वो लोग घोड़े कर रहे थे अपने लिए। ये चीज़ बहुत सही है कि हाँ, हर कोई जिसके बस की नहीं है वो भी दर्शन करने जा सकता है। और यहाँ पे हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मम्मी हमसे थोड़ा सा आगे चल रही थी, पीछे हम कुछ सामान देखने में रह गए थे और फिर हम और मम्मी अलग हो गए थे, यानी हमने अपनी मम्मी को खो दिया था। इसलिए हमें हंसी भी आ रही है, पर हमें पता है कि मम्मी आ गई, इसलिए हम हंस रहे थे। हमारी मम्मी को खो दिया। कि कोई यहाँ पे, ये हमारी माता जी हमसे पहले आके यहाँ बैठ गई हैं, हम बेवकूफों की तरह पीछे ढूंढ रहे थे आपको। आ जाओ मम्मी, मम्मी मिल गई, हमने ढूंढ लिया। ये रही वो जिनने हमें परेशान किया। चरण पादुका प्रथम चरण पे हैं हम हमारे। चरण पादुका के दर्शन करके निकल चुके हैं, प्रथम जो दर्शन थे हमारे। अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चलें, क्योंकि थोड़ा सा चढ़ाई टफ लग रही है, लेकिन हम कर लेंगे ना हम। तो पीछे देख के बोलो, ये जय माता की। कर लेंगे हम, कर लेंगे। यहाँ पे चढ़ाई थोड़ी टफ लग रही थी हमें, मम्मी के लिए, तो हमने मम्मी के लिए घोड़ा कर दिया। यहाँ से वो उनको अर्धकुंवारी तक छोड़ेगा। सो ये मम्मी को हमने घोड़े पे बिठाया, फिर हमने आगे की अपनी यात्रा पैदल ही शुरू करी। और ये बीच बीच में जो ढोल बज रहा था, ये इतना मतलब एनर्जी सी हमारे अंदर भर दे रहा था कि जहाँ हमें लगता कि हम थक गए हैं, वहीं पर हमें एक ना एक ढोल वाले अंकल मिल जाते, जहाँ थोड़ा सा डांस करते और आगे की ओर चल देते। हम लोगों ने ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग डिवाइड हो चुके हैं। बाकी सब आगे निकल चुके हैं। हम लोगों ने उन सबसे कह दिया, सब अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चलो, सबके सब अर्धकुंवारी पे मिलेंगे, ठीक है। सबकी अपनी स्पीड है, हमारे साथ बेबी है तो हमारी अपनी स्पीड है। और मैं खुद जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
कस नहीं, फल भी तो उतना ही अच्छा मिलता है आगे चल के। सब मुझे बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हो रहा है, तुम्हें घोड़ा कर देते हैं, पर मैंने कहा है कि मैं खुद से जाऊंगी, मैं धीरे धीरे जाऊंगी। जब सब जा सकते हैं तो मैं भी जाऊंगी। माता ने मुझे इतने दिनों में बोला है तो मैं खुद के पैरों से जाऊंगी, चाहे मैं सबसे लास्ट पहुंचूं, लेकिन मैं खुद से जाऊंगी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप अर्धकुंवारी है, तो वहाँ मिलते हैं आपसे और मैं दिखाऊंगी वहाँ पे हमारे दर्शन अर्धकुंवारी के। इफ़ अगर बहुत भीड़ नहीं हुई तो हम दर्शन करेंगे, नहीं तो हम सीधे भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। बस थोड़ी बहुत देर में हम अर्धकुंवारी को पहुँचने वाले हैं। क्या हो रहा है? आप ही चढ़ रहे हो? मामा के साथ आप ही चढ़ रहा है मेरा बच्चा। आप ही मेरा प्यारा बेटा। उसको ध्यान रख। आप ही मेरा बच्चा, मेरे नन्ना भक्त। जय माता दी। फाइनली अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। ऐसे बने रहिए, आके देखते हैं कैसी चढ़ाई रहती है, कैसा रहता है। बस बने रहिए, जय माता दी करते रहिए और मज़ा बहुत आ रहा है। कहाँ से बचा है? सब कह रहे हैं 6 किलोमीटर है या 7 किलोमीटर है, जो भी जितना भी हम चल चुके हैं काफ़ी फाइनली हमें। लेकिन यहाँ अर्धकुंवारी पे इतनी भीड़ है कि लोगों के लिए 2-2 दिन के दर्शन पेंडिंग हैं, तो यहाँ दर्शन मिलने बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे हम क्या करेंगे। खैर 2 दिन का टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम तलबा रुकें, लेकिन ट्राई करते हैं। पर बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है इन्होंने मंदिर को, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो चैत्र नवरात्रे, आई थिंक चैत्री बोलते हैं, इन वाले नवरात्रों में ज़रूर जाएं, अप्रैल वालों में, क्योंकि बहुत सुंदर सजाया हुआ है। अगर कभी पॉसिबल हुआ तो मैं नवंबर वालों में भी जाना की कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन ये चैत्र वाले में शायद दुनिया में कोई ऐसा फ्लावर नहीं होगा जिससे मंदिर को सजाया ना हो। कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो रहा था, इतना खूबसूरत सजाया हुआ था, बहुत खूबसूरत। तो एक बार अगर आप वैष्णो देवी जाना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये वाले नवरात्रे में जाना की कोशिश करें। बहुत सुंदर, आपको बहुत सुंदर, थोड़ी सी भीड़ मिलेगी, लेकिन जो आप वहाँ जाके दृश्य देखेंगे, जो सुकून पाएंगे, वो उसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके थे, थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के लिए, और सब लोग जो अलग अलग हो गए थे तो सोचा था कि यहीं पे मिलेंगे सारे लोग और चाय वाय पी के थोड़ा सा रेस्ट करके आगे की ओर चलेंगे। तो लेकिन यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई कि हमारे ग्रुप के 2 लोग नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने उनके लिए अनाउंसमेंट वगैरह कराई, वो नहीं मिले, तो हमें लगा कि वो लोग साथ में हैं, तो हम लोग थोड़े से टेंशन फ्री हो गए कि दोनों साथ में हैं। मम्मी और मेरी बहन नहीं मिल रहे थे, तो हमें लगा वो लोग साथ में हैं, तो फिर भी हमने उन्हें 2 से 3 घंटे यहाँ पे ढूंढा। तो अगर आप जा रहे हो और आपके साथ कोई बड़े हैं तो सब लोग एक नंबर कॉमन रखिए, वहाँ पे सिम खरीदिए जो वहाँ चलती हो, और घूमने जा रहे हो तो उस नंबर को सारे में सर्कुलेट कीजिए। और ये ज़रूर कीजिए, हमसे हो गई कोऑर्डिनेशन में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो अगर आप अलग अलग भी हो जाओगे तो उस नंबर के थ्रू आप मिल जाओगे सारे के सारे। तो आप ये ज़रूर करेंगे, मिस्टेक मुझसे क्या हम सबसे हुई, जिसकी वजह से हम लोगों को आगे बहुत दिक्कत फेस हुई, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊंगी। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 16 मिनट्स का हो चुका है, 14 मिनट्स का सॉरी, तो मैं इसे यहीं एंड कर रही हूँ। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक की चढ़ाई, देन फिर भैरव बाबा नेक्स्ट व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे कैमरे ले जाना मना थे तो हमने वहाँ वो नहीं लेके गए, और यहाँ पे 1 दिन की वेटिंग थी दर्शन के लिए, तो हमने अर्धकुंवारी जी से कोई दर्शन नहीं करे और हाथ जोड़ लिए और हम लोग आगे की ओर चल दिए बिना दर्शन किए। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी व्लॉग्स हैं उन्हें देखें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शो सम लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।